ज़बूर 91। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साए में सकूनत करेगा। मैं खुदावन के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिप्र है। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वैरान करती है। तेरे आस पास 1,000 घिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू ए खुदावन मेरी पनाह है। तूने हक ताला को अपना मस्किन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमे के नज़दीक ना पहुँचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करेंगे। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर और अफ़ाई को रौंदेगा। तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा। मैं उसे सरफराज करूँगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूँगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। मैं उसे छुड़ाऊँगा और इज़्ज़त बख्शूँगा। मैं उसे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूँगा और अपनी नजात उसे दिखाऊँगा। आमीन। ज़बूर 91 खुदा की हजूरी में सकूनत करने और मुहाफ़ज़त का ज़बूर है। इस ज़बूर में जिन बरकतों का वादा किया गया है वो तमाम ईमानदारों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ उनके लिए जो खुदा के साथ गहरी कुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके लिए जो खुदा की हजूरी में सकूनत करने की तलाश में रहते हैं। उनके लिए जो वाकई हकीकी तौर पर खुदा को जानते हैं और अपनी मोहब्बत से खुदावन में रहते हैं। एक तरीका है जिससे हम भी इन बरक़ात को हासिल कर सकते हैं, और वो है दुआ, या फिर मुसलसल उसके नाम को पुकारते रहना और उसके कलाम पर ध्यान करने से, क्योंकि मुकर्रर वक्त पर खुदा रिहाई देने में वफादार है। ज़बूर 91 की पहली 2 आयात बताती है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साए में सकूनत करेगा। मैं खुदा के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। अब आइए मेरे साथ मिलकर अपने ईमान को बढ़ाते हैं और खुदा की हजूरी को दावत देते हैं। आप जहाँ कहीं पर भी हैं, वो हमारी पनाह है और हमारा गढ़ है, और हमें उस पर मुकम्मल तवक्कल करने की ज़रूरत है, और ये ईमान रखने की ज़रूरत है कि वो हमारी दुआओं को सुनेगा और उसका जवाब देगा। इसलिए आइए दुआ करते हैं। ज़िंदा आसमानी जलाली बाप, मैं तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। तेरे वादों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि तेरा वादा है कि मैं तुझे सियात के फंदे और मोहलिक वबा से छुड़ाऊँगा। मैं सारा जलाल तुझे देती हूँ और तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तेरे फजल से शैतान के तमाम आजमाइशों से महफूज है। तेरा कलाम मेरी मुहाफ़ज़त है, क्योंकि ये वादा है वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिप्र है। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वैरान करती है। बाप, मैं तेरे कलाम की सच्चाई का इकरार करती हूँ। मैं ना उस हैबत से डरूंगी जो रात में चलती है, बल्कि मैं तुझ पर तवक्कल करूँगी, क्योंकि तू मेरी पनाह है और मुझे दिन को उड़ने वाले तीरों से बचाता है। कोई भी वबा और कोई भी हलाकत मेरे और मेरे ख़ानदान के नज़दीक भी ना आएगी। खुदावन, तेरा शुक्र कि तू हमारे आगे आगे चलता है और हमें अपने पर्दा में रखता है। हमारे दरमियान रहने के लिए तेरा शुक्र, और इसलिए कि हमारा मुस्तकबिल खुदावन यसू तुझ में महफूज है।
باپ، میری یہ آرزو ہے کہ میں ہمیشہ تیری حضوری میں سکونت کروں اور تیرے ساتھ ساتھ چلتی رہوں۔ خداوند، تو میرا خدا ہے۔ تو نے مجھے اپنی آنکھ کی پتلی کی مانند محفوظ رکھا۔ اس اختیار کے لیے تیرا شکر جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت سے مجھے حاصل ہے، اور ہم ابلیس کو روندتے ہیں اور اس کے سارے منصوبوں کو، ان روحانی طاقتوں کو پامال کرتے ہیں جو تیرے لوگوں کے خلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ خداوند، تیرا شکر کہ تو نے مجھے سرفرازی بخشی۔ تو نے میرے سر کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے۔ خداوند، تیری وفاداریوں کے لیے اور تیرے وعدوں کے لیے تیرا شکر، اور آج اس زبور میں لکھے وعدوں کو دوبارہ یاد کرتی ہوں، کیونکہ خداوند میں مصیبت میں ہوں، مجھے چھڑا۔ میں نے تیرے نام کو جانا ہے، میں یہ جانتی ہوں فقط تیرا ہی نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور تو نے مجھے وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ میں تجھے پکارتی ہوں، مجھے جواب دے۔ مجھے تنہائی سے نکال، میرے آنسوؤں پر نظر کر۔ لوگ مجھ پر ہا ہا کرتے ہیں، مجھے حقیر جانتے ہیں، مگر میں ان سارے حالات میں ایک بات جانتی ہوں کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی، مگر تیرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی، اس لیے کہ میرا توکل تجھ پر ہے۔ میں آنکھوں دیکھوں پر نہیں بلکہ تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ میں اپنے جذبات اور لوگوں کی باتوں پر نہیں بلکہ تیرے کلام پر ایمان رکھتی ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ خداوند، آج یہ کلام اور یہ دعا ان سب زندگیوں کے لیے جو یہ سن رہی ہیں، یہ وعدے ان کی زندگیوں میں پورے ہوں اور وہ ہمیشہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔